आपने साउथ में भी काम किया है किया और आपने है। बॉलीवुड में भी काम किया हाँ। है। डिफरेंस आपको कुछ ऐसा फील होता है या सब जगह सेम तो है? मैंने यहाँ पे अमिताभ बच्चन का कोई मंदिर पर से नहीं देखा है। आई वुड लव टू डू अ लव स्टोरी। पूरे हिंदुस्तान से आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने। कैमरा के सामने रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको कैमरा के सामने आगे भी मिलता है। सो निहारिका, आप यूरोप से हैं जी। और आपको थोड़ा टाइम हुआ इंडिया आए हुए। हाँ जी। सो एक यूरोप का कल्चर बहुत डिफरेंट है, इंडिया का कल्चर बहुत डिफरेंट है। वहाँ के लोग बहुत अलग है, यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। सो हाउ डू यू मैनेज, और आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ आके? वहाँ कंपटीशन मुझे कम लगता था। मुझे लगता था कि क्योंकि लोग भी कम है, मेरे देश में तो खैर लोग ही नहीं है, 6 लाख लोग हैं केवल, तो उतने तो आपको लोखंड वाले पता नहीं एक ही सारे बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे अपने आप में 6 लाख लोग हैं, तो हमारे देश में ही 6 लाख है। तो वहां आप सोचिए, अगर कोई भी इंसान कुछ अच्छा कर देना तो उसका नाम हो जाता है। और इतनी मतलब आसानी से आपको अगर कुछ बात पहुंचानी है आपके प्रधानमंत्री तक या किसी, तो आप बहुत ही आराम से उनके ऑफिस में जा सकते हो। तो वो इमेजिन करो, वो आपके पास लेयर्स ही नहीं है। जितने यहाँ पे छोटे से बड़े तक आपको कितने कितने क्रॉस करने पड़ते हैं लेवल्स, वो है ही नहीं वहाँ पे। और अभी मैं थोड़े दिन पहले एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि मुंबई मुंबई में 14 लाख जो हैं वो एक्टर्स ही वाओ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। एंड आई लव स्टैटिस्टिक्स, दैट्स कूल। हैं। तो सोचो। एंड आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। ऐसे मैंने इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज बाहर से लोग आते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है अच्छी हिंदी बोलने में। मुझे भाषाओं का बहुत शौक है। तो मुझे, बट इतने साल पहले कभी मुझसे बात करते तो एक एक्सेंट आता, अभी भी आ ही जाता है गौर से सुनोगे तो, लेकिन ठीक है। इट्स बेटर। सो मैंने मेरे कुछ दोस्त हैं जो भी बाहर से हैं, तो वो लोग बाहर बहुत सीडी खरीद के देखते थे सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को। हाँ। और बड़े टैप रिकॉर्डर्स होते थे, उसमें वो डीवीडी डालते थे, कोई कैसेट डालता था। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? तो क्योंकि हम हमेशा वहीं पे थे, तो पापा को कहते थे कि पापा आप दिल्ली जाओगे ना, तो पालकी बाजार और ये वाली बाजार से हमारे लिए डीवीडी लेके आना। और उस जमाने में तो हमारे लिए कैसेट्स लेके आते थे बहुत सारे। तो सब नए, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन सारे डीवीडीज आते थे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास थे ही नहीं चैनल्स देखने के लिए, ना ही सिनेमा हॉल्स थे सिनेमा को देखने के लिए। तो ये सब पापा ने किया हुआ है। पर वहाँ मैंने सुना शूटिंग बहुत होती थी यूरोप में। हाँ, लंदन में बहुत होती थी। और मैंने बहुत देखा है। मैंने अपनी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में वहीं से की है। ओके, सो ऐसा कोई एनकाउंटर आपका जो आपने देखा हो लंदन में जब शूटिंग हो रही हो, और आपने ऐसे वहाँ पे बचपन में देखा हो, फिर आपने बॉम्बे में आके उन लोगों से मिले हो? सब, करण जौहर, चीची भैया, डेविड धवन, निखिल अडवाणी, निखिल अडवाणी। और सब, विपुल शाह। मैंने आदित्य रॉय कपूर का लॉन्च देखा है, मैंने रणवीर जी का लॉन्च देखा है जो पहले यहाँ आरजीज थे। मैंने आसिन के फादर के साथ मतलब सेट पे इतना समय बताया है। मैंने अ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड किया है। सलमान खान, अजय देवगन, मैंने उनको सब देखा है लंदन में। और तभी फिर मैं यहाँ आई और फिर मैंने उनको यहाँ भी उनके शहर में देखा। सोचो, मैं तब मिली उनसे जब वो अपने देश से बाहर थे। हम्म। तो मुझे लगता है उनका रवैया वहाँ पे अलग था, और जब अब उनके देश में मिली तब रवैया अलग था। तो ऐसा कोई एनकाउंटर आपका जो आपको लगा अरे यार शिट, वहाँ पे इतने अच्छे थे और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही अलग है? ऐसा कभी कुछ एनकाउंटर हुआ मैं आपका? नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आई वुड से हाँ, 40% लोग अलग थे बिल्कुल, और अलग नॉट इन द पॉजिटिव वे, इन द नेगेटिव वे। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या बाहर का पानी अलग है, क्या है अलग, जिसमें वो लोग अपना अलग रूप दिखाते हैं और यहाँ अलग दिखाते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, बहुत लोग चेंज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लोगों को मेरे हिसाब से सेम ही रहना चाहिए। मैं तो सेम हूँ वहाँ, यहाँ सेम ही हूँ। इसमें कोई फर्क नहीं है। सो गाइस, होता है ना कि जिसको हम बोलते हैं कि एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। और जब लोग बाहर जाते हैं और एक आप पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट होती है, और एक हम एक इमेज लेके आते हैं अपनी, यार क्या पता वो इंडिया में भी ऐसे ही होंगे और चीज़ें इतनी ईजी होंगी। तो शायद अब जब रियलिटी चेक मिलता है आपको तो एक बहुत डिफरेंट हो जाता है कि नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट? हाँ, बिल्कुल। रियलिटी चेक तो मिलता है आपको यहाँ आके। अच्छा, हम शुरुआत से बात करते हैं, जब आपने बहुत सारी मूवीज भी करी हुई है। जी। सो कैसा रहता है सेट पे माहौल? एंड एज एन एक्ट्रेस, इज देयर एनी हार्डशिप यू हैव फेस, और सब बहुत अच्छा अच्छा गुडी गुडी होता है सेट पे? मुझे लगता है सेट पे पहुंचने से पहले हार्डशिप्स होती है काफी। हम्म। जब आप सेट पे होते हो तो
इट डिपेंड्स कि आप किसके प्रोडक्शन के अंडर काम कर रहे हो। तो मैंने रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन में भी काम किया हुआ है, इंदु जी के भी प्रोडक्शन में काम किया हुआ है, अजय देवगन के प्रोडक्शन में भी काम किया हुआ है। अच्छे-अच्छे लोगों के प्रोडक्शन में मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी ही प्रोफ़ेशनल और मतलब अच्छा ही माहौल होता है। हाँ, लेकिन आप किस पोज़ीशन पे हो एज़ एन एक्टर, उसमें आपका थोड़ा बहुत जैसे कुछ जैसे मुझे कभी वैनिटी मिली है, कभी नहीं, कभी रूम मिला है, कभी नहीं, कभी मुझे अलग से ट्रीटमेंट दी गई है, कभी नहीं। तो ऐसे मेरे साथ हर किस्म की ट्रीटमेंट मैंने झेली है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा है बिकॉज़ मैं हर उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ जिससे अब मुझे बहुत कुछ देखने को मिल गया है। तो फिर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता है ना कि आप एक माइंडसेट से रहते हो और आप में एक होता है, तेवर होता है, राइट? अब नहीं है मुझ में। मैं जब आई थी ना तो मैं बहुत आई वुडन्ट से एरोगेंट, लेकिन हाँ, कि मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे ऐसे ही मिलेगा, मैं ऐसे ही करूँगी। मेरे में था वो। अब मैं क्या हूँ, मैं शांत हो गई हूँ। थोड़ी। काम करके समझ आ जाता है। हाँ, वो मैं बहुत शांत हो गई हूँ, शांत भी हो गई हूँ और अब मैं देखती ज़्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। एक समझदार इंसान की निशानी यही होती है जो ऑब्जर्व ज्यादा करे और बोले कम। हाँ, तो वो आई थिंक बदलाव हुआ है मेरे साथ। अच्छा, आपने साउथ में भी काम किया है किया और है। आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, हाँ। तो ऐसा कोई डिफरेंस आपको समझ आया वहाँ पे वर्क 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 कल्चर में या लोगों के ट्रीटमेंट में या मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ भी डिफरेंस आपको कुछ ऐसा फील होता है या सब जगह सेम है? तो मैंने यहाँ पे अमिताभ बच्चन का कोई मंदिर पर से नहीं देखा है, ठीक है? लेकिन साउथ में रजनीकांत का, मम्मूटी का, मोहनलाल का और ऐसे जो दिग्गज परिवार है ना फ़िल्म इंडस्ट्री के जो साउथ के हैं, जिनके पापा, दादा, परदादा सब फ़िल्मों में थे, उनके मैंने मंदिर देखे हैं। तो ये फ़र्क है थोड़ा हिन बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री में। होंगे शायद यहाँ भी राजेश खन्ना के शायद, दिलीप कुमार के शायद होंगे शायद पूजनीय स्थान जो भी आई डोंट नो बट आई डाउट इट। तो वहाँ अलग ही रुतबा है सिनेमा का और लोग सच में लॉयल हैं। मतलब यहाँ की हिंदी ऑडियंस जो है ना, जो जो अभी दिख रहा है हमें, वो काफ़ी मतलब देखेंगे भी लेकिन उतने शौक से नहीं देखेंगे जितना ऑडियंस वहाँ पे लोग पूजते हैं अपने एक्टर्स को। सेट पे भी वही माहौल रहता है, डायरेक्टर आता है तो उसके पाँव छूते हैं, उसकी आरती मतलब इट्स अ डिफरेंट कल्चर जो मुझे मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है एंड है, वो फ़र्क है। यहाँ पे मोर इक्वल आई फाइंड बॉलीवुड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हायरार्की है, लेकिन उतनी ऐसे पूजते नहीं है लोगों को इस तरीके से। तो वहाँ पे तो पता नहीं कुछ अलग ही है, सिनेमा का है, अलग ही है जलवा और वो दिखता भी है, मतलब लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, मतलब डीप आके पागल हो जाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर। हमारे यहाँ भी होते हैं, हम कहते हैं ना कि यूपी वाले और दिल्ली वाले और बिहार, हरियाणा के जगह पे लोग ऐसा जश्न मनाते हैं सिनेमा का। लेकिन महाराष्ट्र में उस ढंग से नहीं, देखो अभी छावा आई थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्योंकि स्पेसिफिकली एक मराठी कल्चर को दर्शाती थी, तो मे बी यू कुड सी कि महाराष्ट्र लोग उस तरीके से नाच उठे एंड स्टफ। लेकिन हाँ, इतना नहीं होता, वहाँ पे तो हर फ़िल्म के लिए होता है, वहाँ पे तो हर इंसान के लिए होता है लाइक जो उस पोज़ीशन पे हो। जैसे अगर बाहुबली जब आई थी, तो फिर वो डायरेक्टर राजमौली बिकेम ह्यूज। हुँ। फिर उसको आई थिंक लाइक भगवान की तरह लोग देखने लगे। तो वैसा नहीं है हमारे यहाँ। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। वैसे सिनेमा मैं कहती हूँ हर जगह सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन हाँ, ये अप्रोच जिस तरीके से लोगों को देखना, डायरेक्टर्स को जिस तरीके से तवज्जो दिया जाता है, इट्स नॉट द सेम इन बोथ एंड इट्स डिफरेंट। मतलब वहाँ पे मैंने भी देखा है कि जब साउथ में कोई मूवी रिलीज़ होती है रजनीकांत किसी की भी या किसी भी बड़े एक्टर का अगर नाम है, तो वहाँ तो दूध से पोस्टर को नहला देते हैं हाँ, पूरा। सच में तो आई मीन लाइक मैंने देखा हुआ है ये, बहुत ही अमेज़िंग भी है और एक हद तक पागलपंती भी है। तो आई थिंक इट्स अमेज़िंग कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने हिंदी बॉलीवुड में ऐसा होते हुए नहीं देखा है। नहीं देखा है, टू बी फ्रैंक। आई थिंक यहाँ पे लोग फ़िल्म को एंटरटेनमेंट के तौर से ही देखते हैं और उसको उसी तरह से लेते हैं, व्हिच इज़ गुड आई फाइंड। और आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात बोली थी कि वहाँ पे लॉयल ऑडियंस है। अगर वो तो मुझे है। रजनीकांत पसंद है तो मुझे रजनीकांत पसंद है, अब वो कितनी भी बूढ़े क्यों ना हो जाए और कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ। रजनीकांत की पिक्चर आ रही है तो वो जो उनकी ऑडियंस है वो तो जाएगी ही जाएगी। हाँ, उनका ऐसा भी जलवा है कि हमारी हिंदी ऑडियंसेस भी अब उनके तरफ लॉयल हो गए। I like Rajnikant.
I'm a diehard fan. The style, the The things they do, and then the movies, amazing. This guy is amazing. Like Rajनीकांत is like once in a blue moon वाला एक्टर कि एक बार कभी कोई आ गया तो आ गया। अच्छा, आपका कोई ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हो, जो इसके आप अभी भी तलाश में हो, जो आपको कोशिश यार ऐसा एक रोल मिल जाएगा ना तो मैं फाड़ दूंगी, मैं बता दूंगी लोगों को। मैं एक्चुअली मुझे लगता है लोग कहते हैं अब कि लव स्टोरीज नहीं चलती हैं इतनी, लेकिन आई वुड लव टू डू अ लव स्टोरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग एक लव स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक उस मूड में प्रॉपर दिखाते हैं। लाइक बहुत फेक सा हो गया है, बहुत ही ऐसे बनावटी हो गया है। वो जो रियल प्यार प्यार वाला है ना, वो मुझे बहुत कम दिखता है, जो शायद मुझे हल्का सा लैला मजनू में दिखा है, या मैंने देखी नहीं है सनम तेरी कसम वाली फिल्म, लेकिन मुझे लगता है एक लव स्टोरी, प्रॉपर लव स्टोरी करने में जो शायद आशिकी में हुई थी, लाइक श्रद्धा के साथ, या पुरानी जितने भी फ़िल्में थी जो लव स्टोरीज़ होती थी, लेकिन इस ज़माने की कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं आई है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि मुझे रूह दिखी हो। तो मुझे ऐसी कोई लव स्टोरी करनी है जिसमें सच में मुझे बेपनाह मोहब्बत दिखे और लोग पागलों से मतलब उस चीज़ को देखें और फ़ील करें उस चीज़ को। आई वुड लाइक टू डू अ लव स्टोरी ऑफ दैट काइंड। अगर लव स्टोरी की बात करें, अगर आई थिंक तो मुझे रॉकस्टार बहुत अच्छी लगती है हाँ, बहुत मतलब दैट वाज़ कि वो कितना क्रेज़ी। भी देख लो, कुछ भी उसका कहीं से भी उठा लो ना, तो आपको ऐसे फील होता है यार काश। वो निर्देशक की वजह से है। इम्तियाज़ अली इज़ लाइक दैट एज़ अ पर्सन, आई थिंक उसकी रूहानियत दिखती है उसकी फ़िल्मों में, एंड इसलिए वो इतनी प्यारी फ़िल्में बना सकता है। उसकी कोई भी फ़िल्म उठा के देख लो, उसमें है वो बात। एंड मैं जितना डायरेक्टर को क्रेडिट दूंगा उतना ही क्रेडिट मेरे हिसाब से मैं रणबीर कपूर को भी दूंगा। हाँ, द वे ही प्लेड दैट कैरेक्टर, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो उनकी सोच और वो सब कुछ अमेजिंग। ब्यूटीफुल फ़िल्म। आई लव दैट फ़िल्म। म्यूज़िक भी कमाल का, एक सूफ़ी म्यूज़िक, रणबीर कपूर की एक्टिंग एंड इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन। इट्स क्रेज़ी ब्यूटीफुल। तो ऐसी कोई फ़िल्म मिले, it would be a dream for any actor, I think. Transformative role, but in a love setting. So I like that. अब आज के टाइम पे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट पहले की कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसको देख के आपको लगता हो कि यार काश इसका 2% भी मेरे अंदर आ जाता तो बहुत अच्छा रहता है, या काश मैं इसी तरह बन पाती। कोई भी आप शर्मिला टैगोर, वैजंती माला, मीना कुमारी, मधुबाला किसी को भी उठा के ले लिए, मैं मिश्रण उसका बना के पी जाऊँ। मतलब वो सब बहुत ही टैलेंटेड लेडीज़ थी। यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी एक कमाल की अभिनेत्री है। लाइक आई एम इन ऑ ऑफ ऑल ऑफ दोज़ लेडीज़। मैंने वो जो दौर देखा है, मैंने वो दौर वापस आते हुए उतना नहीं देखा है। ऐसे कम होता गया है, आई फ़ील टैलेंट का जो मात्रा है वो कम होता गया है। क्योंकि फिर श्रीदेवी माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, फिर ऐश्वर्या राय, फिर प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, फिर ये जो आजकल की जो हीरोइन्स हैं, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, प्रिया और क्या है, जो नई लड़कियाँ हैं उनमें शायद उतना मुझे वो पर्सनैलिटी नहीं दिखता, जो हट के हो बिल्कुल। वो बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट लगता है मुझे सब। दैट्स सैड, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक मेरा मेरा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं वो एक्टिंग से ज़्यादा अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? इस वजह से शायद टैलेंट कम हो गया है, या दे आर नॉट फोकसिंग देयर टैलेंट। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको ना अपने क्लीक से हट के दुनिया घूमना चाहिए। लाइक बिल्कुल दे शुड आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द थिंग दैट दे बिलॉन्ग टू। उनको दुनिया घूमना चाहिए, देखना चाहिए, बिल्कुल अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना चाहिए। आई थिंक तब सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक इतना लुक्स वगैरह देखो, सब एक्ट्रेसेस जानी जाती हैं अपने ब्यूटी और अपने एक लुक के। मैं आई लव दिशा पाटनीज़ बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही खूबसूरत बॉडी है उसकी और बहुत मेहनत करती है वो उसको दर्शाने में, एंड आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल, राइट? और कुछ लोग बहुत करवाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, तो कभी सही कभी गलत चला जाता है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, जब सही चला जाता है तो वाह-वाही, नहीं तो ओह माय गॉड! लेकिन हाँ, आई थिंक दे शुड कम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ नहीं है। पर्सनैलिटी इट्स लाइक कि आपको वही चीज़ बार-बार, बार-बार दिख रहा है। इट्स वेरी सैड। आपको मिक्सचर नहीं देखने को मिल रहा। और आप हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हो यार, जहाँ पे पहाड़ी लड़की अलग होती है, जहाँ राजस्थानी लड़की अलग होती है, जहाँ पंजाबी लड़की अलग, वो है वो फ्लेवर नहीं है हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में। वो क्यों नहीं है? हमारे देश में ऐसा फ्लेवर है कि आप सोच नहीं सकते। वो फ्लेवर नहीं दिखता मुझे मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री में। मुझे कोई बॉम्बे की लड़की हर चीज़ नहीं दर्शा सकती। बेसिकली फैक्ट है ये। और दुनिया मतलब पूरे हिंदुस्तान से आते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने।
तो आपको उनको मौका देना चाहिए जो उस चीज़ को अच्छे से प्रेज़ेंट कर सके। बस मेरा ये एक है। तो आई फ़ील कि हमारे देश में इतनी पर्सनैलिटीज़ हैं और हमारे इंडस्ट्री में रत्ती भर की पर्सनैलिटीज़ नहीं। दैट इज़ सैड। मुझे बहुत दुःख होता है इस चीज़ को लेके एंड आई एम श्योर आगे जाके बदलाव कोई ना कोई लेके आएगा और जो भी लेके आएगा उस पे उसकी लाइफ़ एक तो बदल जाएगी और वो इंडस्ट्री को कुछ देगा। जैसे अगर हम बात करें आपने जो बात बोली उसमें मुझे लगता है कि एक अनुराग कश्यप भी है, जो थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। बाकी डायरेक्टर्स आई डोंट थिंक वो एक्सपेरिमेंट करना भी चाह रहे हैं, वो तो जस्ट एक फिक्स उन्होंने पकड़ लिया है कि यार इसकी बेटी को लॉन्च कर देंगे या उसकी बेटी को लॉन्च कर देंगे, हाँ, ये तो है ना? तो मेन आई गेस जो रीज़न अगर मेरा पॉडकास्ट अगर कोई भी डायरेक्टर या किसी के पास भी पहुँच रहा है, सो जो निहारिका ने बोला मैं भी उससे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। सो प्लीज़ ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओगे, तो आप बता दो कि यार ये बंदा इस स्टेट से आता है। वो बिल्कुल, लुक्स बोल देते हैं उसकी, उसकी बिल्कुल, उसकी भाषा बोल देती है, उसका बिल्कुल। बॉडी स्ट्रक्चर बोल देता बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली। अब ये आप देखो जो हरियाणवी लड़के होते हैं या फिर जो जयपुर के लड़के होते हैं या फिर जो साउथ के लड़के होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं जो उनका अलग ही है, अलग-अलग तो उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी लड़कियों को मौका देना चाहिए, जो आती हैं, हुँ। जो मौका ढूँढती हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। मौके की बात करें आपने अभी जब हम बात कर रहे आपने बताया कि यू स्टार्टेड योर ओपन ओन प्रोडक्शन हाउस आल्सो तो हुँ। ये थॉट कैसे आया कि लाइक मैं अपना खुद का तो ऑब्वियसली आपको बहुत दिक्कतों के बाद और एक और भी बात है, आपको वो काम नहीं मिलता ना जो आपको चाहिए या आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपको वो काम अपने आप को देना चाहिए और आजकल तो सब अपना-अपना ही कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक भी पता है जब सलमान खान नहीं चल रहा था और जब मैंने प्यार किया हुई थी, उससे पहले जब 2-3 फ्लॉप्स आई थी, तो उसने भी अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस खोली थी। शाहरुख खान ने भी अपनी प्रोडक्शन हाउस खोली थी और मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब मार्केट से आपको वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी है वो चीज़ अपने आप को देने की, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दे सकते हो और आप में वो नेटवर्क है। तो इसलिए मैंने खोला है बिकॉज़ मेरे मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास लोग हैं, तो क्यों ना मैं करूँ? इट्स लाइक दैट और अब समय भी आ गया है करने का तो आई एम हैप्पी टू डू इट एंड आई थिंक आई कैन डू इट वेल। मैं वो चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो तजुर्बा है, बैकिंग है, सपोर्ट है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने सही किया तो आई थिंक ये अच्छा होगा। यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऐसा आप छोटे होके नहीं कर सकते। अब मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है काफ़ी सालों का तो अब मैंने खोला है। सो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते तो क्या आप नए लोगों पे रिस्क बिल्कुल, 100% मैं सिर्फ़ नए लोगों के साथ काम करूँगी। मैं लोगों को जो लोग कमाल के टैलेंट हैं, उन पे ही पैसा लगाऊँगी और मैं लीड्स को नए-नए लोगों को लेना चाहती हूँ। अभी जो मैंने गाना ही किया है, मैंने 47 नए बच्चों को मौका दिया है यार, वही मेरे लीड्स हैं। तो मतलब मैंने 47 बच्चों को मौका दिया है और आई फ़ील के ये बच्चे जो है ना, अभी उनको एक मौका मिला है, ये इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारा एक लॉन्च हुआ था इस तरीके से। मैं बता दूँ आपको कि मेरी डेट्स फ्री हैं। तो कुछ भी लेना होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। डन, डन, एब्सोल्युटली। मैं चीज़ों को बहुत इक्वल इक्वल और बहुत ही एक कैसे कहती हूँ मैं भेदभाव नहीं करती। आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा जो फ़िल्म इंडस्ट्री का हो, वो ज़्यादा टैलेंटेड होगा या कोई बच्चा अगर नहीं भी आता हो, मैं दोनों को एक बराबर, एक समान देखती हूँ, रियली एंड आई फ़ील कि ऐसे और होने चाहिए थे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में, नहीं तो ये हालत नहीं होती जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की है। वो लोग बहुत ज़्यादा बायस हो गए मुझे लगता है और पागल हो गए अपने बायस में। अब आई डोंट वांट टू डू दैट। एज़ अ प्रोड्यूसर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक बराबर सबको देखना चाहती हूँ एंड जो जिसको लुक फिट होता है वो उसी को रोल करना चाहिए। और जिसकी भाषा में वो चीज़ हो, जिसके अंदाज़ में वो चीज़ हो, उसी को रोल करना चाहिए। वेरी नाइस। सो आई रियली फील दैट। मैंने वैसे मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहता बट मैंने भी 2.5 साल थिएटर किया है हाँ जी। और मैंने भाषा पे भी बहुत सारा काम किया है। हाँ, तो वही बहुत प्यारे डेफिनिटली कुछ होगा तो येस फॉर श्योर एब्सोल्युटली। हमारे बॉलीवुड में कहते हैं कि सबके पास एक गॉडफादर होना चाहिए काम मिलने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि गॉडमदर आ गई है हमारे पास। तो जिसको ज़रूरत हो वो हाँ। प्लीज़ निहारिका से कॉन्टैक्ट में बिल्कुल मैं इंस्टा आईडी दे दूँगा निहारिका की और निहारिका के ऑलरेडी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, तो आप लोग उनको वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रिसेंटली मेरे ख्याल से जल्दी ही प्रोडक्शन हाउस के बारे में आप लोगों को पता चल गया हाँ, एंड मुझे शी पता ऑलवेज़ मुझे न्यूज़ आप जब भी खोलेंगे आपको निहारिका कहीं न कहीं न्यूज़ में मिल ही जाएँगी। हाँ, मैं एक्चुअली न्यूज़ में रहती हूँ व्हिच इज़ अ गुड थिंग। याह दैट्स वेरी नाइस इट्स गुड बिकॉज़ टू स्टे प्रमोटेड। पीआर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। बिल्कुल और मैं करवाती नहीं, मैं बता दूँ आपको ये हो जाता है।
ये ऐसा मेरा मैं लोग करवाते हैं ये चीज मेरा हो जाता है। तो अभी मैं किसी का देख रहा था इंस्टा पे कि आप लोग फिर आ गए, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे हूँ? तो कोई पेपरराज़ी बोलता आपने तो फ़ोन करके बुलाया था? नहीं, मैं फ़ोन करके नहीं बुलाती। झूठ नहीं बोलूँगी, पहले एक एक टाइम था, बहुत बुलाती थी, अब नहीं करती, लेकिन अब लोग पीछे आते हैं। ऐसे ही। तो आपने इतना काम कर लिया है, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, लोग आपके बारे में जानना हाँ, चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पेपरराज़ी को जहाँ से प्रमोशन मिलेगी, जहाँ से लोग सब्सक्राइबर मिलेंगे, जहाँ से उनको लाइक्स मिलेंगे, तो वो उनको तो प्रमोट करते ही हैं। हाँ, ये भी है, अब उल्टा हो रहा है थोड़ा। यस। वो एक वक़्त वाली बात होती है कि जब आपको ज़रूरत होती है, उसके बाद लोगों को आपकी ज़रूरत होती है। तो हुँ, मुझे लगता है कि अब आप उस जगह पहुँच चुकी हैं, जहाँ पे लोगों को आपकी ज़रूरत है और आपने अपना जो प्रोडक्शन हाउस खुला है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी इंडस्ट्री का रंग ना चढ़े। आपने अभी जो बोला है, आप उसी पे चीज़ पे कायम रहें और नहीं, वो आगे तो रहेगा। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, जो उस टैलेंट उस चांस की तलाश में हैं कि काश हमें कोई दे दे। जो बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करके आते हैं, इतना थिएटर करते हैं, एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, डांस क्लासेस लेते हैं, जिमिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, बट बेचारे वो ऐसे ही रह जाते हैं और एक टाइम के बाद गिव अप करके घर चले जाते हैं। तो मेरी ऐसी आशा है और होप भी है कि लोग आपके जैसे लोग और भी इंडस्ट्री में आएँ, जो नए लोगों को चांस दें, नए लोगों को मौका दें आगे बढ़ने का। बिल्कुल, आई थिंक इट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड। अच्छा नियति ऐसा कोई आपका ज़ोन है जो आप चाहती हो कि मैं ऐसी ही पिक्चर करूँगी या मैं ऐसी ही वेब सीरीज़ बनाऊँगी? ऐसा आपका एक सोच होती है ना हमारी करने से पहले कि मुझे इस तरफ ही जाना है, तो ऐसा कुछ है आपका भी? नहीं, बट लेकिन मैं जैसे एक फ़िल्म से दूसरी फ़िल्म में स बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सेम प्रोडक्शन हाउस से आया। लाइक ये तो है मेरे अंदर। अभी मैं सोच रही थी इस बारे में, जैसे आपने कभी वो बाइकिंग के बारे में सुना है जो फास्ट बाइक हाँ, 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 डर्ट हाँ। रेसिंग होती है वो। मैं उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली उ उसके लिए ना जो एक्टर्स होंगे वो जो ऑलरेडी वो करते हैं या फिर उनको ट्रेनिंग बहुत मज़बूत क्योंकि वो पतली-पतली ऐसी सड़कों पे वो साइकिल चलाने में मुश्किल होता है, राइट? वो पहाड़ पे एंड ऑल दैट। तो मैं उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहती हूँ और एक मैं हिस्टोरिकल बनाना चाहती हूँ, एक मैं म्यूज़िकल बनाना चाहती हूँ। तो आई थिंक ओवरऑल मेरे मन में जो है ना वो एक फ़िल्म दूसरी फ़िल्म से बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। और मुझे याद है मैं आपको एक बात बताऊँगी, बहुत ही फ़नी बात है। मैं जब अपना पोर्टफ़ोलियो लेके घूमती थी, तो लोग मुझे कहते थे हर फ़ोटो देख के कि निहारिका आप हर एक फ़ोटो में अलग दिखती है। तो मैं उनको देख के कहती थी तो ये अच्छी बात नहीं है? तो यही तो अच्छी बात है। या और वो चीज़ वो मुझे ऐसे कहते थे कि जैसे वो बुरी बात हो। तो आई फाउंड दैट सो स्ट्रेंज कि आप क्यों ऐसा मुझे कह रहे हो? जबकि एज़ एन एक्टर आप जितना एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो में अलग दिखेंगे दैट इज़ द होल पॉइंट कि आप बार-बार वो चीज़ ना करिए। हुँ, अगर आप आज देखेंगे तो मुझे कोई अंतर नहीं दिखता कि जो काम किसी लड़की ने या किसी लड़के ने पहले किया हो, वो आज किया हो, वो सेम डिट्टो लगता है मुझे। हुँ। तो आई फ़ील कि एक नई सोच अभी आनी चाहिए फ़िल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी कोशिश करनी हुँ। चाहिए। आप अगर मैं बॉलीवुड की बात तो नहीं कर रहा था, अगर हम हॉलीवुड की बात करें, अगर आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को उठाएँगे, तो आप देखेंगे उनके सारे कैरेक्टर ही डिफरेंट हैं। हुँ, आप बिलीव ही नहीं कर पाएँगे, अच्छा ये वही एक्टर था? आपको ऐसा लगा अरे नहीं अच्छा मतलब वो तो अलग दिखता था, ये अलग दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है। तो बिल्कुल। एक्टर का काम ही यही है कि आपको खुद नहीं दिखना है, आपको वो कैरेक्टर देखना है। अभी हमारे इंडस्ट्री में देखा जाए तो मैं काफ़ी कहूँगी भूमि पेडनेकर इज़ वेरी नाइस टैलेंट दैट वे। ठीक है, बॉडी चेंज एक चीज़ होती है, मैं तो कह रही हूँ पूरा ही ऑरा चेंज एक एक्टर का। तो इवन जैसे इरफ़ान खान मुझे बहुत पसंद थे, आई थिंक वो भी बिल्कुल ही चेंज हो जाते थे चीज़ों को लेके। तो आई वांट टू बिल्ड सच आर्टिस्ट्स और ब्रिंग आउट सच आर्टिस्ट्स। आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट लाइक दैट हुँ, माय सेल्फ। तो दैट इज़ द एम्बिशन। हुँ, यू नो एंड तभी जाके मज़ा भी आता है। तो कोई ऐसा फिक्स जॉनर नहीं, हुँ, बट हाँ, मुझे पर्सनली एज़ अ व्यूअर हॉरर और क्या कहते हैं ड्रामा बहुत पसंद है। हुँ, तो शायद रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स अपने आप में 1 या 2 एक्स्ट्रा हॉरर और ड्रामा बनाएगा हुँ, बिकॉज़ वो मेरी एक पर्सनल आई वुड लाइक टू आल्सो वॉच द फिल्म दैट आई मेक तो मैं पर्सनली हॉरर और वो भी कुछ अच्छा हॉरर जैसे हम लोग जिसमें सच में आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं लाइक नॉट कॉमेडी हॉरर जो आजकल हिंदुस्तान में बनाते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पे बट रियल हॉरर। और मुझे तो लगता भी नहीं कि लास्ट कोई हॉरर फ़िल्म जो ऐसी इंडिया में आई हो जिसको देख के सच में से डर लगा हो, जिसको देख के ऐसा लगा हो कि अरे यार! शायद हँसी आ जाती है। हाँ, नहीं हँसी नहीं आनी चाहिए, हाँ, डर लगना चाहिए। हॉरर
हॉरर के नाम पे कॉमेडी हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे तो हॉरर कॉमेडी एक जॉनर ही बन गया है अपने आप में, बट आई एम टॉकिंग रियल हॉरर, मतलब आप बंद कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड या अपने फैमिली के साथ देखो और पसीने छूट रहे हो बिकॉज़ आपको लग रहा है क्या चल रहा है स्क्रीन पे। तो दैट्स माय पर्सनल, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे पसंद है। हुँ। एज़ अ व्यूअर मैं शाइनिंग देख चुकी हूँ, मैं मेडिकल हॉरर्स कभी-कभार पढ़ती थी एज़ अ चाइल्ड, रॉबिन कुक की किताबें पढ़ती थी। आई लव ऑल दिस तो अच्छा, आपकी रूट्स राजस्थान से आए हैं, जी। तो आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे भी अपने राजा-महाराजा के ऊपर या कुछ ऐसा जैसे संजय लीला भंसाली बनाते हैं, पद्मावत टाइप कुछ ऐसा करने का है, कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल, मैं खुद मतलब राजपूताना कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, फ़ॉलो करती हूँ, तो हम करेंगे लाइक आई विल डू समथिंग फॉर द राजपूत्स, वाह! फॉर श्योर। वेरी नाइस। अच्छा और निहारिका मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे आप यूरोप से आए, जी। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हुँ। अब जो लड़कियाँ हैं जो छोटी-छोटी जगहों से छोटी-छोटी सिटीज़ में रहती हैं जिनके भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस देनी हो, आपको उनको कुछ थोड़ा-सा समझाना हो कि एक रियलिटी है और एक इमेजिनेशन है, उसमें कुछ डिफरेंस अगर आप उनको कुछ बताना चाहें, गाइड करना चाहें, तो क्या बोलेंगे आप? मैं कहूँगी कि आप मतलब कास्टिंग्स तो करिए करिए, उसके साथ-साथ नेटवर्क आप अपना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो नेटवर्क अलग-अलग जगहों से बढ़ता है, सिर्फ़ एक ही फ़िल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिएगा। जितने लोग आपको मिलेंगे, उतनी आपको सोच देखने को, सुनने को मिलेगी, देन यू कैन बी सेफ। अगर आप केवल जब आप बार-बार एक ही जगह पे आप खोदते हो ना, तो हाँ, सोना मिलता है बहुत टाइम के बाद, नो डाउट। लेकिन अगर आप बहुत जगहों पे खोदोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। दैट इज़ माय फिलॉसफी, जो आपको डिप्रेशन में कभी आपको डूबने नहीं देगा, ठीक है? कुछ लोग कुछ लोग आप सोचिएगा, कुछ लोग एंड तक सोने तक नहीं खोदते, तो हुँ, वो उनको लगता है कि उनका पूरा जीवन वो था, लाइक हुँ, इट वाज़ वर्थलेस। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने अपने जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी चीज़ों पे रखिए। डोंट स्टिक टू वन थिंग। हुँ, दैट इज़ माय, और नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, कास्टिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह पे केवल मत रहिएगा। स्प्रेड आउट। हुँ, क्योंकि आज के सॉर्ट ऑफ डे एंड एज में यू नीड टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो क्योंकि अब क्या है ना, एक केवल फ़िल्म एक्टर चीज़ नहीं है। यू हैव एन ऑप्शन टू बी अ सोशल फ़िल्म पर्सनैलिटी, एन इन्फ्लुएंसर फ़िल्म पर्सनैलिटी, यू हैव अ ऑप्शन टू बी फेमस इन मेनी वेज़। हुँ, हुँ, तो यू शुड ट्राई टू ओपन योर होराइज़न्स। बस यही मैं कहूँगी, ताकि आपको काम मिलता रहे, आप कुछ करते रहो, हुँ, हुँ, ताकि आप खुश रहो। क्योंकि नहीं तो बहुत लोग मैंने देखा है जो आते हैं एक ही सपना लेके कि हम लोगों को सिर्फ़ यही करना है और कुछ नहीं, तो वो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि लोग डिप्रेशन में जाएँ। तो मल्टीपल चीज़ों में अगर आप अपने फिंगर्स रखोगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि फ़ोकस रखो, सिर्फ़ यही करते हैं, एक चीज़ करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो लागू होता है आज के मतलब दौर में। दैट इज़ माय पर्सनल थिंग। ट्रू, ट्रू, या तो मल्टीपल चीज़ों में रहोगे ना, कुछ भी कर सकते हो, तो लेकिन कैमरा के सामने रहने की कोशिश करो। एज़ एन एक्टर अगर आपको काम करना है, तो एक ट्रैवल शो भी आप कर सकते हो, क्या पता आपको कहाँ तक ले जाए। या एक आप न्यूज़ रीडर भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्या पता, बस कैमरा के सामने रहो। कैमरा के सामने रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको कैमरा के सामने आगे भी मिलता रहेगा, और क्या पता आपकी पर्सनैलिटी आपको फ़िल्म तक ले जाए। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट, हुँ, कि हुँ, कुछ कैमरा के सामने कुछ ना कुछ करते रहो, यहाँ तक कि घर में अपने आप को शूट करके डालते रहिए, क्योंकि क्या पता कि कोई आपको देख ले और आपको पसंद कर ले और आपको डाल दे। तो खाली कभी मत बैठना, दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज़ योर मंत्रा टू डील विद रिजेक्शन? रो-धो के चॉकलेट खा के, कॉफ़ी पी के अगले दिन फिर निकलो यार बोरिया बिस्तर लेके। दैट्स द ओनली वे। आई मीन द थिंग इज़ कि आपके पास 2-3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको बहुत प्यार हो। वो चीज़ों के पास चले जाओ, जैसे या माँ के पास चले जाओ, या पापा के पास चले जाओ, या बॉयफ्रेंड के पास चले जाओ, या गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको रिजेक्शन से एक कवच दे दे। हुँ, फिर उसके बाद अगले दिन फिर रिजेक्शन आपको अगर मिलना होगा ना, तो उसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए। तो यू नीड सम पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव थिंग्स, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मुझे पसंद है डॉगीज के साथ खेलना, या सिनेमा देखना, या हरियाली में जाना, तो हट जाओ यार उस जगह से जहां से आपको बहुत नेगेटिविटी, रिजेक्शन मिलता है, तो तुरंत उसमें से निकल जाओ, क्योंकि उसमें रहोगे तो और बर्बादी की तरफ जाओगे। तो हट जाओ, किसी किसी उस चीज के पास जाओ जिससे आपको प्यार मिलता हो, एंड देन फिर, क्योंकि फाइट तो बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे, और आपको
फाइट तो करना पड़ेगा। लाइक रिजेक्शन तो मैं कहती हूँ 100 रिजेक्शंस के बाद एक छोटा-सा मौका मिलता है आपको, तो वो 100 रिजेक्शंस झेलने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ताकत चाहिए होती है। तो वो ताकत आपको कभी-कभी फैमिली से मिलती है, कभी-कभी दोस्तों से मिलती है, कभी-कभी चीज़ों से मिलती है। कुछ ऐसा करो जिससे आप वापस बाउंस बैक कर लो, क्योंकि कल फिर से आपको फाइट करना है। तो मैं तो हमेशा किसी वहाँ जगह जाती हूँ जहाँ पे मुझे प्यार मिलता हो। और निहारिका, अभी जैसे लोग कहते हैं कि आप पार्टीज में जाइए, पेस्ट्री पार्टीज में जाइए, क्लबिंग करिए, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। क्या ये सच है, ऐसा होता है कि हम पार्टीज में जाएँ, वहाँ डायरेक्टर हमें देख ले और फिर वो बोलेगा अरे कल की सुपरस्टार तुम हो? अरे लोग सोनाली बेंद्रे को तो रोड से उन्होंने लाइक सेलेक्ट किया था, जो मैंने सुना हुआ है। तो सेलेक्ट करने में तो चलो आजकल लोग इतना नहीं सेलेक्ट करते, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे सब एक्टर बनना चाह रहे हैं, हुँ, तो सबके लिए तो जगह नहीं है। या पार्टीज़ वगैरह में काम नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ आपको। जब तक डायरेक्टर आपको प्यार से और प्रोफ़ेशनली आपके ऑफ़िस में बुला के नरेशन नहीं देता, तो आप समझ लीजिए कि आप वहाँ तक कभी पहुँचे नहीं हो, ना ही हो। बाकी सब टाइम पास है। हुँ, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पास क्या है और असली काम क्या है। हाँ, नेटवर्क बनाने के लिए अच्छा है। हुँ, हुँ, लोग आपको पहचाने, आप लोगों को पहचानो, लेकिन पार्टीज़ पे कभी भी काम नहीं दिया जाता या मिलता। एक प्रॉपर ऑफ़िस में या किसी के ऑफ़िस घर में आपको बुलाया जाए, हुँ, आपको नरेशन दिया जाए, आपको टेक्स्ट स्क्रिप्ट पढ़ा जाए, आपके साथ डिस्कशन किया जाए कि आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, ये काम है। हुँ, बाकी सब तो नेटवर्क है, जो शायद काम में ट्रांसलेट होता है बहुत कम, 20% आई वुड से। यू नीड टू गेट टू एन ऑफ़िस एंड पता नहीं वो शायद कहीं खो गया है रिस्पेक्ट, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो चीज़ है ही नहीं एक्चुअली, बट अगर है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि देखो आप आओ, मैं आपको थोड़ा बहुत तो आपके बारे में जानूँ एज़ अ कैरेक्टर, कि आप मेरे कैरेक्टर को कितना सूट करते हो नेचुरली, फिर मैं आप में कितना डाल सकता हूँ। एज़ अ डायरेक्टर मैं भी तो आपको तराशूँगा, मैं भी तो डालूँ। वहाँ बात तक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही बातें तो भाई आपका कुछ नहीं हो रहा, वो सब टाइम पास है। हुँ। तो उससे बच के रहिए, मतलब जस्ट बी केयरफुल। सो हाउ डू यू अप्रोच फॉर वर्क? आप कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू जाते हैं या कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जाते हैं? कैसे आप काम की तरफ जाते हैं? लाइक कैसे मिलता है काम? मैंने तो सबसे पहले तो ब्यूटी पेजेंट्स का प्लेटफ़ॉर्म लिया था, तो वहाँ पे ना एक साथ आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपका ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, राइट? तो लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको एंडोर्समेंट्स और लोग आपको आके देखते हैं, तो दैट इज़ वन प्लेटफ़ॉर्म। बाद में जहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं ना स्टेज पे, जैसे स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ करो, तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू भी काम किया है, मैंने ब्यूटी पेजेंट्स के थ्रू काम भी किया है, मैंने स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ के थ्रू भी लोगों तक अपना टैलेंट पहुँचाया है। तो ना तो डांस में हो या गाने में हो या लुक में हो, जो भी हो, वो पहुँचाने की कोशिश किया है भीड़ तक कि देखो ये मैं हूँ। हुँ, हुँ। राइट? तो वो आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग अपना टैलेंट लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो अपना अपना जिस तरीके से वो बोलते हैं या कॉमेडी करते हैं या उनकी टाइमिंग कैसी, सब सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो आजकल तो ज़रिया ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है कि आपको लिटरली अगर मुझे कोई ऐसा कॉमेडी वाला देखना हो ना, तो मैं कॉमेडी रील्स देखूँगी, तो मुझे हज़ार ऑप्शंस आ जाएँगे, तो जो मुझे सबसे पसंद आएगा वो। तो आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले क्या होता था वो तो आप जानते हो, लाइक इट्स मोर डोर टू डोर। और मैं 2, 3, 4, 5,000 ऑडिशंस करती थी, इन द सेंस कि मुझे ऐसा नहीं होता था कि मेरे आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। मैं रोज़ बहुत ही पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके रोज़ फिर से जाती थी ऑडिशंस पे, और किया हुआ है मैंने वो सब, पसीने में लोट-पोट हो जाए, फिर भी आपको रिजेक्शन मिले, लेकिन आपको करना है, क्योंकि करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं। तो लगे रहो। लाइक अच्छा, जैसे पहले ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे, हुँ, अब ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं। बिल्कुल। तो व्हिच वन यू लाइक बेटर, कि ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन में क्या होता था कि आपको डायरेक्शन मिलता था, तो आई एम अ डायरेक्टर्स बेबी, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे हुँ, समझाए, हुँ, थोड़ा और अलग करवाए। हुँ, अपने खुद के रूम में ना बस आप और कैमरा होता है, तो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिलता। तो आई प्रेफर, मुझे कोई प्रॉम्प्ट करे, मुझे कोई बोले अच्छा चल इसको एक दूसरे में भी हाँ, करके दिखा, मुझे पसंद है वो, बट दैट्स मी। और पर्सनल आपको क्या है कि आप अपना सेल्फी मोड पे अगर डाल दो, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मैं सबसे बेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो ही होता है।
तो उसमें मजा ये है कि कोई आपको टोका टाकी नहीं करता, नोबडी इज इंटरफियरिंग इन योर प्रोसेस, वो आप ही का प्रोसेस है, आप ही उसको दे रहे हो। बाहर क्या है कि अगर उस समय आपका बेस्ट नहीं निकला तो आप वो ऑडिशन लूज भी कर सकते हो, राइट? बिकॉज वो आपका एक मौका होता है, वो आपका 10 मिनट 15 मिनट होते हैं, और कभी कभार तो इतने सारे लोगों के सामने होता है तो आपकी फट सकती है, बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड क्या इतने अगर आप, लेकिन हाँ मतलब इट्स लाइक अ स्मॉल, जिनको क्योंकि होते हैं ना एक्टर्स जो शाय भी होते हैं, Yeah. ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी कि सब बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। And मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं थोड़ी सी सहम जाती हूँ। ऐसा होता है कुछ एक्टरों के साथ, तो इट डिपेंड्स, दोनों है, बट आई प्रेफर ऑफलाइन बिकॉज मुझे डायरेक्शन मिलता है। और उसमें ना मतलब मजा भी आता है, आपके दोस्त भी बन जाते हैं, कास्टिंग वाले को आपकी वाइब भी समझ आ जाती है कि हाँ यार इसको मैं इसमें नहीं, इस करेक्टर में भी इसमें अच्छा डाल करता सकते हूँ, हो, हाँ। चलो इसमें नहीं, इसका इतना ज्यादा बट उसमें चला जाएगा, है ना। मुझे भी ऑफलाइन ज्यादा पसंद है। जब हम लोग, मैं भी ओल्ड स्कूल, मैंने भी बहुत टाइम्स ऑडिशन दिए हुए, तो मेरा भी प्रेफरेंस अगर वही है। कास्टिंग डायरेक्टर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज वापस से ऑफलाइन ऑडिशन शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन में बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है, और जब तक वो धक्के वक्के ना लगे और लोगों ने जल्दी करना, हमारा नंबर आ रहा है, पीछे इतने सारे लोग बैठे थे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आपका इतने सारे लोगों में ना। हाँ, वरना घर में तो ठीक है, मैं दोस्त भी बन जाते हैं बहुत। बहुत सारे, और वरना तो ऐसे रहता है कि ठीक है, खुद नहीं बना दिया, खुद नहीं भेज दिया, और हो गई। और एक और चीज जो शायद पता नहीं मैंने देखी थी, आपको पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट में ये चल रहा है। आपको सारे चेहरे दिख जाते हैं और आपको अपना चेहरा तो पता ही होता है। तो आपको पता चलता है ये मेरा कंपटीशन है, अच्छा ओके। तो अच्छा है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी गली में कौन सा ऑडिशन चल रहा है। हाँ, वो लोग भी मिल जाते हैं, अरे यार तू ब्रो, तू वहां चला जा, तेरा लुक का ऑडिशन वहां पे चल रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऑडिशन दिए। वाओ, ऐसे को लोग कहते भी है हाँ, कि मेरे तो मैं बताऊँ, अगर मूवी में मेरे 70-80% दोस्त ऑडिशन पे ही बने थे। जो लोग बता रहे थे कि तेरा लुक्का वहाँ चल रहा है ब्रो, मैं बताता था तेरा लुक्का वहाँ पे चल रहा है, तू वहाँ चला जा। सो ये एक थी, अलग वाइब। बहुत अलग वाइब थी। सो गाइस, ये थी निहारिका हमारे साथ, जिनके साथ हमें बात करके बहुत मजा आया, और इंडस्ट्री की इतनी सारी बातें हमें पता चली, और इतनी थैंक हिंदी भी इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत हमारी एक्ट्रेस है निहारिका, जो आगे जाके अपना, आगे जाके क्या उन्होंने बड़े शोज भी शुरू कर दिया है। सो गाइस, ये बी इन टच, एंड निहारिका ऑल द बेस्ट, एंड आई यू, विश यू कि भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे और आप थैंक यू, बहुत सारे लोगों को काम दें। थैंक यू, रियली दैट इज माय ड्रीम कि मैं उन सब लोगों को काम दूं जो डिजर्विंग है। एंड जब हम कहते हैं हम दूसरों का भला करने सोचते हैं, तो ऊपर वाला हमारा भला करना शुरू कर देता है, ताकि हम दूसरों के लिए भला कर सके। सो निहारिका, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड भगवान आपको बहुत ज्यादा तरक्की बहुत ज्यादा जल्दी भी दे। थैंक सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, एंड तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कहानियां स्टोरीज।